नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी एकेडमी में। मेरा नाम है अमित और जैसा कि लाइन और एंगल यानी कि रेखा और कोण ये टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसका ये चौथा पार्ट है। दो पार्ट में हमने दोस्तों बेसिक कवर किया है और दो पार्ट जो है तीसरा और चौथा उसमें हम PYQ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं और कुछ कंसेप्ट के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, मान लो दो पैरेलल लाइन, फॉर एग्जांपल AB लाइन, AB पैरेलल टू लाइन CD है। ये लाइन CD को पैरेलल है, तो ये वाली आइडेंटिटी है, कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये वाला जो एंगल होगा अल्फा प्लस एक्स, ठीक है ना, अल्फा प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा यानी कि किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये वाला थीटा प्लस बीटा और प्लस वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? थीटा प्लस बीटा प्लस वाई के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, ये सब एंगल है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इधर आप नोक को देखिए। ठीक है, ये बानों को नोक देखिए। ठीक है, अल्फा प्लस एक्स, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड LHS, ओके, इन दो कोनों का योग, ठीक है, RHS के नोकों के बराबर होगा। ठीक है, या इस वाला एंगल, ये वाला थीटा प्लस बीटा प्लस वाई, इसके बराबर होगा। ठीक है, अभी ये आइडेंटिटी, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हम प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, मान लो अगर AB, ठीक है, लाइन AB पैरेलल है किसको? CD को, और ये ट्रांसवर्सल इस तरीके से अगर काट रही है, ठीक है, तो मान लो ये वाला एंगल अगर A है, ठीक है, तो हम इसको एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये भी और ये EF, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल A है, तो ये वाला एंगल भी A हो जाएगा। क्योंकि इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, और मान लो अगर ए वाला एंगल B है, ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे B है और ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? B हो जाएगा, है या ना? ओके, तो ये ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला आप मान लो कि ये C है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर काट रही है, तो इस यहाँ पे एंगल C बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? C हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, और यहाँ पे इस एंगल को आप D मान लीजिए। ठीक है, तो D एंगल जो है, और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, यहाँ पे D एंगल बन रहा है, तो ये वाला भी ऑल्टरनेट एंगल यानी कि D होगा, हाँ या ना? ठीक है, और पहले वाले कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे जो नोक दिख रही है आपको, और यहाँ पे जो नोक दिख रही है, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा? यानी कि यहाँ पे A प्लस B क्या है? A प्लस B, यहाँ पे क्या है? C प्लस D प्लस C प्लस D, इनके बराबर यानी कि इक्वल क्या होगा दोस्तों? ये वाला एंगल
ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है या ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए प्लस यहाँ पे क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है ये वाला कौन सा कौन है डी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, प्रूफ भी देखा है हमने, क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इन दोनों एंगल का जोड़, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के एंगल का जोड़ राइट हैंड साइड के एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स में लिख सके। चलिए दोस्तों, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, यहाँ पे एक एक पैरेलल लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल 34 डिग्री है और ये वाला यहाँ पे जो एंगल है वो 52 डिग्री है, 52 डिग्री है। तो थीटा हमें पूछा है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ए बी और सी डी दोनों को पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे इस बीच में। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो ए बी को भी पैरेलल है और सी डी को भी पैरेलल है। ठीक है, तो एक लाइन अगर पैरेलल है सी डी को, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल 52 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों 52, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ओके, और ए बी पैरेलल है इस लाइन को। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो 34 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों 34 डिग्री हो जाएगा, है या ना। ठीक है, तो अब इन दोनों की ये पूरा एंगल 34 और 52, ठीक है, इन दोनों की एडिशन अगर हम करते हैं 34 और 52, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 86, आया ना। तो हमारा आंसर क्या आया 86, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसी पे हमने ये सॉल्व किया है। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, यानी कि हमें एक डायग्राम दी हुई है, इसमें हमें जो थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण फाइंड करना है। ठीक है, थीटा का पूरक कोण क्या होगा। ओके, पहले हम थीटा फाइंड करेंगे, फिर बाद में उसका पूरक कोण देखेंगे। अभी ये यहाँ पे तुम्हें DE पैरेलल टू AB, ठीक है, क्या है AB, ये लाइन जो है पैरेलल है किसको DE को, यानी कि हम इस AB को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि एक लाइन पैरेलल है DE AB को पैरेलल है और ये वाली एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है दोस्तों 180 होती है, यानी कि अगर ये वाला एंगल 60 है यानी कि 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 120 का हो जाएगा, आया ना। ओके, तो और ये वाला एंगल अगर 120 है तो हमें पता है कंसेप्ट कि दो लाइनें क्रॉस कर रही है, यानी कि ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल क्या बनेगा दोस्तों थीटा बनेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल कितना है 120, तो इसके अपोजिट यानी कि वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल कितना होगा दोस्तों 120 होगा। ठीक है, सही बात है। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, यहाँ पे O मान लीजिए BOC, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है BOC वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि ये वाला 120 है, तो 120 में कितना जोड़े कि 140 आ जाए तो 20 डिग्री। ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो होगा
थीटा वो कितना होगा दोस्तों, 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें थीटा पूछा है क्या, नहीं। ओके, हमें क्या पूछा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि थीटा अगर 20 डिग्री है, ठीक है, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि कितना होगा, 70। ठीक है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा कितना है 20, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि हमें सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सम कितनी होती है दोस्तों, 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 70। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में लिख लेना 70 डिग्री। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें डीई पैरेलल टू क्या है, बीसी। ठीक है, तो हमें डीई पैरेलल है और बीसी, ये भी, ये दोनों लाइनें अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये वाला एंगल 87 से 1/2 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 87 से 1/2 डिग्री, हाँ या ना। ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ये जो है लीनियर पेयर एंगल, उसकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल क्या बनेगा दोस्तों, इसमें अगर हम क्या जोड़े कि 180 आ जाए, तो 92 से 1/2। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 92 से 1/2। हम देख भी लेते हैं दोस्तों, इसकी सम जो होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, हमारे पास एक एंगल है कितना, 87 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ठीक है, यहाँ पे 0 अगर लगा देते हैं हम, ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 9 में से 7 गए 2 दोस्तों, और 17 में से 8 गए कितने, 9, यानी कि 92.5। ठीक है, देखिए ये हमारा एंगल आ गया है। ठीक है, अभी इस एंगल का हम इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 92 से 1/2 और ये थीटा, इन दोनों की सम जो है वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है, हाँ या ना। ठीक है, तो हम अब हमें ये थीटा निकालना है, तो ये 112.5, ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 में से इसको अगर हम घटाते हैं, ठीक है, यानी कि 92.5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 20। कितना होगा, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी थीटा क्या होगा दोस्तों, 20 डिग्री, और हमें सिर्फ थीटा ही फाइंड करना था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है दोस्तों, ओके, और हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ओके, इनकी सम हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक एंगल जो है वो हमें दे रखा है, ठीक है, वो है 50 डिग्री, और कोई अगर दो लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये अल्फा भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, उसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीटा और गैमा, ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, और उनकी सम कितनी होती है दोस्तों, 180 डिग्री, यानी कि अल्फा हमारे पास कितना है, 50 डिग्री, और बीटा प्लस गैमा, इन दोनों की जो सम है, ठीक है, वो कितनी है, यहाँ पे 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों के हम जोड़ लेंगे 180 डिग्री, तो 50 और 180 कितना होता है दोस्तों, 230 डिग्री।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी दोस्तों एक नेक्स्ट कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें पता है किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल की सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है, यानी कि ये क्या होगा, एक्स प्लस थीटा के बराबर इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, और हम यहाँ बी से एक, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल में, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ का जो एंगल है एक्स वो बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स का आधा हो जाएगा, x/2 और x/2। हाँ या ना दोस्तों? ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ पे। ठीक है, x/2 और x/2 वो एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ किया है या ना? ठीक है, x/2 ये हो जाएगा और ये एंगल x/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे x प्लस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, x/2 प्लस थीटा/2, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, x/2 प्लस थीटा/2। इन दोनों में ये भी एंगल बट जाएगा, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, अभी आप बी, ए डैश और सी एंगल देखिए, कौन सा, ट्रायंगल बी, ए डैश और सी, इस ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, ये वाला एंगल x/2 है। ठीक है, x/2 है। ओके, और यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये वाला जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यानी कि बाह्य कोण है। ठीक है, x/2 प्लस थीटा/2, तो एक एंगल x/2 है, तो दूसरा एंगल यहाँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा/2। ठीक है, ये कंसेप्ट है, यानी कि अगर एक ट्रायंगल में हम दोनों एंगल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये वाला थीटा होगा, तो इसका आधा ये एंगल होगा, यानी कि थीटा/2। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अभी उसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी में बाइसेक्टर और सी एंगल बाइसेक्टर, उसमें ड्रॉ करके हम एक ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, तो ए एंगल ए 50 डिग्री होगा, तो एक्स क्या होगा। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा/2, यानी कि एंगल ए कितना है, 50 डिग्री है दोस्तों, तो एंगल डी क्या होगा, उसका आधा होगा, 50/2, यानी कि 25 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइनें पैरेलल हमें दी हुई है और हमें थीटा का मान पूछा है। कितना, क्या पूछा है हमें, थीटा का मान पूछा है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल 100 डिग्री, ये वाला 155 डिग्री है, तो इस लाइन को हम इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है,
तो ये वाला इसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है इस तरीके से, तो ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो 100 डिग्री है, तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इसे हम कहते हैं, है या ना। ओके, तो अभी इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल 100 डिग्री है और ये वाला थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों की सम ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, है या ना, ठीक है। तो ये एक एंगल 100 डिग्री है, तो इसमें कितने जोड़े कि वो 155 डिग्री आ जाए, यानी कि हमारा थीटा क्या होगा, यहाँ पे 55 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 55 डिग्री होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला कंसेप्ट जो है हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हवाई जहाज वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एंगल ओ, एंगल एम, एंगल एल, ये इनकी सम जो है वो किसके बराबर होगी, एंगल यन के, ये आपको पता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था। यन इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ प्लस एंगल यम, ये वाला, और प्लस एंगल यल के बराबर हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एंगल यल फाइंड करना है। तो यल के लिए यल इज इक्वल टू, तो ये ओ और एम ये दोनों इधर चले जाएंगे, यानी कि यन माइनस यम माइनस ओ, ठीक है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यन माइनस यम माइनस ओ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक डायग्राम दी हुई है हमें, ओके, उसमें कुछ एंगल हमें दिए हुए हैं और x डिग्री का मान हमें पूछा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ओके, यानी कि ये पूरा जो कोण एंगल होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 180 डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला 125 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, क्योंकि लीनियर पेयर यानी कि 125 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 55 डिग्री, ओके, क्योंकि इन दोनों की सम कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ से इस ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक है, ये 55 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है दोस्तों, ये वाला होगा, यानी कि इन दोनों की सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगी, है ना, ठीक है। तो एकदम सही है, ओके, ये आ गया 100 डिग्री, ठीक है। और अभी ये वाला ट्रायंगल देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आंसर आ जाएगा आपका। इन दोनों एंगल की सम जो है इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन है, x डिग्री है, ठीक है, यानी कि इन दोनों की सम किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि 30 प्लस 100 कितना होगा दोस्तों, 130 डिग्री, ठीक है। तो x का मान क्या है दोस्तों, हमारा 130 डिग्री, और वो ऑप्शन कौन सा है, 130 डिग्री, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आप बहुत सारे इसके आंसर निकालने के तरीके हैं दोस्तों, ठीक है, आप कोई भी एक तरीका चुन लीजिए और उससे आंसर निकालिए, ठीक है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में इसे पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड एक्स, हमें x का मान निकालना है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये जो लाइन है इसको हम बढ़ा सकते हैं ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये हमें ट्रांसवर्सल यहाँ से दिख रही है और दोनों एंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हम ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, तो इस ट्रायंगल का
ये एक्सटर्नल एंगल होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि इन दोनों के सम इस एंगल के बराबर होगी, यानी कि 3x प्लस 4x कितना होगा दोस्तों, 7x, ठीक है। और दोनों दो लाइन अगर क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 5x दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5x होगा। इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अभी इस ये वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि 5x प्लस 6x इन दोनों की सम इस एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगी, हाँ या ना, एकदम बराबर, ठीक है। यानी कि 5 और 6 कितना होता है, 11x, ठीक है। अभी ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, ठीक है, और इंटीरियर एंगल हमें ये दिख रहे हैं, यानी कि 7x प्लस 11x, ठीक है, यानी कि उसकी सम जो है वो 180 डिग्री होती है। इंटीरियर एंगल की सम जो है वो 180 डिग्री होती है, ये हमने बेसिक में पढ़ा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो 7 और 11 कितना होता है, 18, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। x क्या आया, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला जो कंसेप्ट है हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये प्रश्न आकृति दी हुई है, यहाँ पे एंगल ए, ठीक है, और इधर वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ए का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, 180 माइनस ए होगा, हाँ या ना, ठीक है। और जी का सप्लीमेंट्री क्या होगा दोस्तों, 180 माइनस जी डिग्री, ओके। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट हमने क्या सीखा था कि इधर वाली सभी नोकों का जोड़, यानी कि 180 माइनस ए प्लस सी का ई का जोड़ और 180 माइनस जी का जोड़, ये सभी इसके बराबर होगा, बी डी और एफ के बराबर होगा, ठीक है। और हमें क्या चुनना है, सही संबंध चुनना है। पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि 180 माइनस ए प्लस क्या होगा, ये वाला कौन लिया अभी, ए, ठीक है, प्लस सी प्लस यहाँ पे क्या है ई, और प्लस ये वाला कितना है 180 डिग्री माइनस जी, किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बी प्लस ये वाला एंगल डी प्लस ये वाला एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। अभी ये 180 प्लस 180 कितना होगा, 360, और यहाँ पे C प्लस प्लस सी प्लस ई, ठीक है, इक्वल टू ये A जो है माइनस इधर भेज देंगे हम, प्लस होगा, और ये G माइनस है तो इधर भेज देंगे तो प्लस होगा, ठीक है। यानी कि रिमेनिंग क्या है, B प्लस डी प्लस एफ, और ये यहाँ पे आया तो ये माइनस का प्लस होगा, और जी भी माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या आया, 360 माइनस 360 प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू डी बी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए हमें x डिग्री, c डिग्री और ए डिग्री, ठीक है, x
सी और ए दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स फाइंड करने को हमें बोला है, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या आ सकता है, ठीक है, तो हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं अभी। ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ठीक है, इसे ओ मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि ओ बी सी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये 180 माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो रही है, तैयार हो रही है, देखो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये वाला 180 माइनस बी है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है उसका ही तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, यानी कि बी का सप्लीमेंट्री क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस बी, ठीक है, और इसी ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटरनल एंगल के अपोजिट के सम के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी, हाँ या ना, ठीक है, तो एकदम हमारा राइट है, ठीक है, और अभी आप ई ए बी इस एंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि इन दोनों कोनों के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी और ये वाला एंगल प्लस सी के बराबर एक्स होगा, है या ना, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है, ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और एकदम हमने जो भी कंसेप्ट किए थे, ठीक है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के, ठीक है, के का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है दोस्तों, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 12m प्लस 4 डिग्री, ठीक है, ये के का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 6m, ठीक है, और के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है दोस्तों, 6m, और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, अगर आप नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो है तो आप पहले वीडियो देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों एंगल का डिफरेंस दोस्तों 90 डिग्री होता है, ठीक है, अभी हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, 12m में से 6m माइनस हुए तो क्या होगा, 6m इज इक्वल टू 4 इधर जाएंगे तो 86 डिग्री, ठीक है, तो 6m की वैल्यू क्या आई, 86 डिग्री, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल के का पूरक कोण कितना है, इज 6m, ठीक है, के का पूरक कोण कितना है, 6m, ठीक है, यानी कि के का कॉम्प्लीमेंट्री 6m है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का जोड़ हमेशा कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, के निकालना है, के फाइंड करना है हमें, ठीक है, तो के प्लस 6m की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, 86 डिग्री दोस्तों, ठीक है, ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो के क्या होगा हमारा, यहाँ से 86 इधर जाएंगे तो 90 में से 86 माइनस हुए तो कितना होगा, 4 डिग्री, ठीक है, तो के कितना आया दोस्तों, 4 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक, इन दोनों का डिफरेंस हमने पहले निकाला, वो कितना था, 6m इज इक्वल टू 86 डिग्री आया, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, और के का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कितना है,
6 एम, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। 6 एम हमारे पास वैल्यू आई थी 86, तो हमने यहाँ पे पुट की और यहाँ से की कितना निकल के आया 4 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। हमें एक एंगल दिया है 40 डिग्री, ठीक है। तो उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल के उसका रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, एक एंगल हमारे पास है 40 डिग्री, उसका हमें सप्लीमेंट्री निकालना है। तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए उसमें कितने जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि सम इन दोनों की 180 हो जाए, ठीक है। तो 40 में कितना जोड़ेंगे, 140 डिग्री, ठीक है, ताकि उसका 40 का सप्लीमेंट्री क्या है 140, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री, इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा दोस्तों, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम दो एंगल की 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 40 में कितने जोड़े की 90 आ जाए, 50 डिग्री। और इन दोनों का हमें क्या पूछा है दोस्तों, रेशियो पूछा है, ठीक है। 140 बटे 50, ठीक है। तो 0 0 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 114 बटे 5। दिस इज अवर आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम ये डायग्राम जो है वो लीनियर पेयर दिख रही है, ठीक है। ये इसका इंटरनल एंगल है, ये वाला एंगल एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इन दोनों की जो सम है वो कितनी होती है, हमें पता है 180 होती है, ठीक है। 7x प्लस 45 डिग्री प्लस 2x, ये किसके बराबर होगा, ये पूरा जो एंगल है वो कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अभी 7x और 2x सेम वेरिएबल है, इसकी सम हो जाएगी 9x, ठीक है। और ये 45 इधर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45, ठीक है। इसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो कितनी होगी, 135 डिग्री के बराबर, ठीक है। 9x, तो x की वैल्यू क्या होगी, 15, ठीक है। 9 15 सा 135, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ठीक है। और आप ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, ये लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए। अगला जो टॉपिक है इसी तरीके से, पहले बेसिक, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।